Dear viewers, as you know, I am Ashwananda from Teshe, and this person is popularly known as the LNG facilitator and founder. First of all, a very pleasant good evening to all of you. As you know, this person is LNG facilitator and founder. That's why this person has come before you now with a new video whose title is The Sentence. In this video, either you are a student or a teacher or a pair of parents, or you are preparing for the competitive examination, you all will get benefit. So don't miss this single minute of this video. You just go thoroughly to get the lifetime satisfaction with the help of this video. So, what will you learn in this video? Let me explain first at a glance. You will learn in this video definition first of all. The definition that is absolutely rare to be found anywhere else except this place. And then the kinds of the sentences. Usually we see 4 types of sentences in the English grammar. However, here you will get the 5 kinds of sentences with the detailed explanation. And then you will know finally the parts of the sentences that you know too. And what are they? How will you recognize? You will learn in the different manner. So without wasting a single minute, let us begin the video. तो चलिए वीडियो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो समझने के लिए जो मेरा मानना है, 2 चीजों का होना सबसे जरूरी है। ज्यादा तेज होने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं कछुआ रेस जीत गया था और खरगोश रेस हार गया था। एक पीसफुल माइंड अपने पास रखिए, पीसफुल माइंड, ठीक है, और डिलीजेंस, एक अध्यवसायीपन रखिए, लगातार जुझारूपन रखिए, लगनशील होइए, बाकी सब काम अपने आप हो जाते हैं। चलिए डेफिनेशन को हम देखते हैं। नॉर्मली हमें डेफिनेशन दिया जाता है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A sentence is a group of words. एक वाक्य एक शब्दों का समूह होता है। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं, इस फीचर को हम भी अप्रूव करते हैं, ये सही बात है। जैसे राम एक सेंटेंस नहीं हो सकता है, करना एक सेंटेंस नहीं हो सकता है, जागृति एक सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि गो, ये एक सेंटेंस है, तो वो यहाँ पे ट्रिक कर रहा है आपके साथ, आपको पजल कर दिया। ये हम एक ट्रिकी क्वेश्चन बता रहे हैं कि गो में 2 वर्ड है, दिख भले ही रहे एक गो। आप किसी को बोल रहे हैं यू गो, गो जाओ, किसको जाओ, कौन जाएगा? सामने वाला ही जाएगा ना। तो गो में यू गो, 2 वर्ड शामिल है। चलिए, अब तो शब्दों का समूह होना जरूरी, कम से कम 2 वर्ड समूह होने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो शब्दों का समूह होना बेहद जरूरी है। तो राम इट्स अ मैंगो, ये शब्दों का समूह है और एकदम ट्रेडिशनल है, हम लोगों का फेवरेट सेंटेंस है, हमसे भी लोग परिचित है। राम आम खाता, राम आम खाता है, सदियों से चला आ रहा है। राम इट्स अ मैंगो, तो एक राम, दूसरा इट्स, तीसरा अ, चौथा मैंगो, ये लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम इसको ऐसे लिख दे, राम इट अ मैंगो, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। अगर सिर्फ राम अलग हो, कॉमा हो, इट कॉमा हो, मैंगो कॉमा हो, अ कॉमा हो, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। राम इट्स अ मैंगो, ये सही है। तो एक कलेक्शन होना चाहिए राम इट्स अ मैंगो का, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस है आपका। अब दूसरा से इसमें टर्म क्या है, राम इट्स अ मैंगो के बाद चलते हैं। A sentence is a group of words that gives a complete sense. एक वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। जैसे I am reading English, I am reading English, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। एक पूर्ण अर्थ दे रहा है तो दे रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। I am reading English, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। अगर इसी को हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं, I am reading
आई एम रीडिंग स्काई या आई एम रीडिंग रैट या आई एम रीडिंग व्हाइट बोर्ड, ये पॉसिबल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। आई एम रीडिंग व्हाइट बोर्ड, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये सेंटेंस नहीं है, कभी ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए, इसका कुछ आप लोग अर्थ लगा भी सकते हैं, ट्रिकी हो सकता है, व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ हो या व्हाइट बोर्ड किसी किताब का अर्थ हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अर्थ अगर ऐसा निकल जाए, मान लीजिए अर्थ ऐसा निकल जाए जैसे कि आई एम ईटिंग अ मोटरसाइकिल, इसका अर्थ निकल जाए, नहीं निकल जाए। तो आई एम ईटिंग अ मोटरसाइकिल, इसका अर्थ नहीं मैं एक मोटरसाइकिल खा रहा हूं, इम्पॉसिबल है, तो ये सेंटेंस नहीं है। अब ऐसा हो जिसका अर्थ भी निकल रहा हो, ठीक है, लेकिन अर्थ जो है मीनिंगफुल हो, लेकिन वो ग्रामेटिकली अरेंज ना हो, ग्रामेटिकली अरेंज ना हो, और उसको क्या कहिएगा, जैसे हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी इज गोइंग टू स्कूल, वी इज गोइंग टू स्कूल, इज मतलब ही है होता है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। रीजन क्या है इसमें कि वी इज गोइंग टू स्कूल हम सारे लोग जान रहे हैं कि अर्थ भले ही दे दे लैंग्वेज में ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है जहाँ मुर्गी ही नहीं उड़ पाती है, फिर भी लोग अंडे उड़ा रहे हैं भाषा के क्षेत्र में, लेकिन ग्रामर में एक एक कदम फूक करके रखने होंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ग्रामर इज जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि आई एम रीडिंग इंग्लिश या वी इज, वी पे आते हैं, वी के साथ हमेशा आर लगेगा, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी के साथ आर लगेगा। वी इज रीडिंग अ बुक नहीं हो सकता, या वी इज गोइंग टू स्कूल नहीं हो सकता, वी के साथ आर लगाना होगा। वी आर गोइंग टू स्कूल, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो वी आर गोइंग टू स्कूल हमारा सेंटेंस होगा। कई लोग ऐसे बात को भी दुहाई देते हैं कि सर मीनिंग निकल रहा है, लेकिन मीनिंग जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जैसे कंप्लीट सेंस का मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हम ले लेते हैं डामरी शेयर बामबरी, तो डामरी शेयर बामबरी एक आपका सेंटेंस है, इसमें हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, बहुत अनुमान लगाएंगे, तो डामरी जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और शेयर्ज ये हमारा वर्ब होगा, V5 हो सकता है, और उसके बाद बामबरी CARES शेयर्ज दिया हुआ है, CARES, तो शेयर्ज, हालांकि इसको केयर्स बोलना चाहिए था, तो लेकिन वो शेयर ही बोल रहा है कि शेयर, तो ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है हमको, और बामबरी का भी अर्थ नहीं पता, डामबरी का भी अर्थ नहीं पता, तो हम समझ सकते हैं कि बामबरी शेयर्स डामबरी, तो यहाँ पे बामबरी वर्ब, शेयर्स सॉरी बामबरी सब्जेक्ट, शेयर्स हमारा वर्ब और डामबरी ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मोहन इट्स मैंगोज, यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हो गया, इट्स वर्ब हो गया और मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि असर मैंगोज पे पड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो काम कर रहा है वो डूअर जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो डूअर काम करता है उसे कहते हैं वर्ब, एक्शन को वर्ब। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो सेंटेंस होने के लिए कुछ बातों को हमने देखा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है, ग्रामेटिकली अरेंज होना जरूरी है, और मेक्स अ कंप्लीट सेंस होना जरूरी है, और सेंस जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तीसरा, अब इसमें एक नया फीचर ऐड करते हैं, फॉलो द लॉज ऑफ पंक्चुएशन।
एक लॉज ऑफ पंक्चुएशन को जरूर होना चाहिए। जैसे अगर हम कह रहे हैं जागृति स्लैप्स हर डॉटर, जागृति अपनी बेटी को थप्पड़ मारती है, और लास्ट में फुल स्टॉप ही नहीं देते हैं, ये सेंटेंस होगा? नहीं होगा। अगर हम कहते हैं व्हाट अ शेम, यू आर सो एजुकेटेड एंड यू कांट रीड अ बुक, व्हाट अ शेम, यू आर सो ब्रेव सोल्जर एंड यू कांट सेव मी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऐसा लिख दिया और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन ही नहीं दिया, तो ये सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है। फिर where are you live, sorry where are you living, where do you live, अगर ऐसा नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, तो ये भी सेंटेंस नहीं होगा। एक पंक्चुएशन लॉ हर हालत में होना है, एट लीस्ट इन तीनों में से तो कोई एक चाहिए, एक्सक्लेमेटरी साइन, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, तीनों में से एक तो चाहिए, और नहीं है तो लटक गया, वो सेंटेंस नहीं, कुछ भी है वो सेंटेंस नहीं, और लटक लेता डैश डैश डैश। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। तो सेंटेंस में एक और नया फीचर है, वो ऐड करना चाहिए आप लोगों को। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस कभी भी अगर शुरू होगी तो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगी, अगर कैपिटल लेटर नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। जैसे किड्स इट्स बिस्किट्स, अगर एक सेंटेंस लेते हैं किड्स इट्स बिस्किट्स, जॉन किड्स एक बहुत ही नामी लेखक हैं इंग्लिश के, तो उनको ट्रिब्यूट जा रहा है ये, उनके नाम पे फेवरेट सेंटेंस है मेरा, किड्स इट्स बिस्किट्स। अब यहाँ पे के को कोई छोटे से लिख दे, स्मॉल के लिख दे, ये सेंटेंस नहीं होगा। जैसे जॉर्ज ऑरवेल फेल into the well, George Orwell fell into the well। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, और तो ही सेंटेंस तो नहीं है ही, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल का जी स्मॉल हो जाए तो ये सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस होने के लिए इस प्रकार से हमने क्या क्या फीचर देखा, क्या क्या फीचर महसूस किया। पहला फीचर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा फीचर मेक कंप्लीट सेंस, तीसरा फीचर सेंस शुड बी मीनिंगफुल, चौथा फीचर अरेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, पांचवा फीचर फॉलोज द लॉ ऑफ पंक्चुएशन, इट फॉलोज द लॉ ऑफ पंक्चुएशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फीचर बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। उम्मीद करते हैं सेंटेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अगले इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग सेंटेंस के गाइड्स की चर्चा करते हैं। अगर वीडियो बेहद अच्छी लगी हो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो औरों को लाभान्वित करने के लिए और इन फ्यूचर में हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।